जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गाइए। गिरिधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी
कृष्ण हरि राम 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 कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 गाइए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गाइए हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम
राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर जय श्री श्री गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपाद 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 हर्षिल प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। क्षिप्रं भवन्ति धर्मात्मा क्षिप्रं भवन्ति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति। शत्रुवत् शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्त्या प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति। शश्वत् शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। न मे भक्त्या प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। नमः ओम विष्णुपादाय, बोलिए कृष्ण पृष्ठाय तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवत सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है, शास्त्र में लिखा है
कि सुबह जगते ही किसी जलाशय का दर्शन बड़ा पवित्र माना गया है। सो समुद्र भगवान की विभूति है और समुद्र से हमें बहुत कुछ सीखना है। एक बार भगवान रामचंद्र ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि 14 वर्ष तक मुझे वन में रहना है, तो रहने लायक कोई अच्छा स्थान मुझे बताओ। वाल्मीकि जी, आप वन में रहते हो और मैं तो प्रथम बार वन में आया हूं, तो मेरे रहने के लिए अनुज लक्ष्मण और सीता के साथ रहने के लिए कोई अच्छा स्थान आप बताइए। और उस समय रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने समुद्र को याद किया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम, सो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि राम, आपको रहने के लिए सबसे उत्तम स्थान वो है कि जिनके श्रवण, श्रवण अर्थात कान, प्रभु जिनके कान समुद्र के समान विशाल हो, आप उन्हीं के घर पर या उन्हीं के हृदय में रहिए। तब हमारे कान तो बहुत छोटे हैं, इतने से हैं, समुद्र तो बहुत बड़ा है। तब वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि मैं यहां साइज की बात नहीं कर रहा हूं, साइज में नहीं, गुणों की दृष्टि से जिनके कर्ण कान समुद्र के समान है, उनके घर पर, उनके हृदय में भगवान रहते हैं। सो समुद्र का गुण क्या है? कहते हैं जैसे अनेकों युगों से, अनेक काल से अनेकों नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, ठीक उसी प्रकार जो अपने कानों में कथा रूपी नदी को प्रवेश कराए, उनके घर पर भगवान रहते हैं, उनके हृदय में भगवान रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, भगवत गीता, राम कथा, ये सब नदी के समान है। और जैसे इसलिए कहा जाता है कथा नित्य नवीन होती है, कि कथा जो है ना नदी के समान है, कथा नित्य नवीन है। मैं अनेकों वर्षों से, 15 साल से कथा गा रहा हूँ, लेकिन जब जब कथा बोलता हूँ कुछ नया अनुभव, नई अनुभूति होती है। आप गंगा में स्नान किए होंगे, हर की पौड़ी पर, हरिद्वार या यहाँ वहाँ। आप कोई नदी में या गंगा में आप खड़े रहो, आपके चरण को जो जल स्पर्श किया, दूसरी घड़ी में दूसरा जल होगा। अब वो जल जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, दूसरी तीसरी घड़ी में कोई नया जल होगा। तो जैसे गंगा का जल नित्य नित्य नवीन बहता है, वैसे कथा भी नदी के समान है, नित्य निरंतर यह नया नया रस बहते रहता है। सो कथा रूपी नदी को जो अपने कर्ण से प्रवेश कराता है, भगवान उनके हृदय में या उनके घर पर रहते हैं। सो समुद्र के तट पर, वैसे ये समुद्र महातीर्थ है। हम लोग समुद्र में कथा किए हैं तो हम गाते थे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, हरिदास ठाकुर विमान चढ़ाइया, समुद्र लईला गेला कीर्तन करिया। हरिदासे समुद्र जले स्नान कराइल। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को समुद्र में स्नान कराया, और प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि समुद्र यही महातीर्थ है। आज से ये समुद्र तीर्थ नहीं, महातीर्थ है, क्योंकि भारत की सभी पवित्र नदियां आखिर तो समुद्र में आकर मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कोई आदमी कितना भी दुराचारी हो, अपि चेत सुदुराचारो,
मतलब जो दुराचारी है, जो गलत काम करता है, जो पाप करता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कहते हैं मां शुच, चिंता मत करो। अपि चेत सुदुराचारो, कितना भी पापी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें सब कुछ आ गया। आप लोग माइंड में जितना सोचते हो, पाप की जो सीमा होती है, कितना भी पापी व्यक्ति अर्जुन माम भजते, यदि मेरा भजन करता है, भजन माने मेरा नाम लेता है या मेरी कथा सुनता है, तो जिस घड़ी से वो मेरा नाम लेने लगा या मेरी कथा सुनने लगा, उसी क्षण वो साधु बन जाएगा, उसी क्षण वो पवित्र हो जाएगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समंतव्य। अर्जुन मेरी दृष्टि से वो साधु है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, 100 चूहे मारकर बिल्ली चली हज को। चलो हज को चली तो सही है। कृष्ण कहते हैं कि आदमी कितना भी पाप करे, लेकिन अपनी बुद्धि में निर्णय करे कि अब मुझे कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण की कथा सुननी है, कीर्तन करना है, तो वो उसी क्षण से धर्मात्मा हो जाता है, वो साधु हो जाता है। कृष्ण कहते हैं वो उसे साधु ही समझो, क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही स, क्योंकि वो निर्णय ले चुका है कि वो मेरा भजन करने वाला है। भजन शुरू नहीं किया है। मान लो कितना भी पापी व्यक्ति सोचे कि अब बस प्रवचन सुना है, कल से माला शुरू करूंगा, अभी किया नहीं है, लेकिन सोच लेता है कि मैं भजन करूंगा। सम्यक व्यवसितो ही स, मतलब उसकी बुद्धि में यदि वह निर्णय कर लेता है कि मैं भक्ति करूंगा, तो भगवान की डिक्शनरी में उनका नाम साधु के रूप में आ जाता है कि वाधवा जी साधु बन गए। वो तो है ही है, लेकिन भगवान कह देते हैं कि वो साधु है, क्योंकि वो कल से वो निर्णय कर चुका है। भक्तों, हमारे जीवन में निर्णय की बड़ी ताकत होती है। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, डिसीजन करना। मैं आपको याद कराऊं, जब महाभारत का युद्ध तय हो गया और निश्चित हो गया कि अब कुरुक्षेत्र में युद्ध होना ही है, तो शकुनी ने दुर्योधन को भेजा, कृष्ण से कुछ हेल्प लेकर आ जाओ। और यहां से युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा। दोनों सौराष्ट्र द्वारिका में पहुंचे। द्वारिकाधीश कृष्ण सो रहे थे, अर्जुन चरणों में बैठे, दुर्योधन सर पर बैठे। कृष्ण जगे, दोनों को देखा, दोनों को आलिंगन किया और कहा आपके आने का कोई विशेष कारण? बोले हाँ, हमारे बीच में युद्ध निश्चित हो चुका है, कृष्ण हम आपसे हेल्प लेने आए हैं। कृष्ण पहले अफसोस करते हैं, अरे आप लोग अंदर अंदर युद्ध करते हो, ये कितनी बुरी बात है, सारा युद्ध कराने वाले यही है। महाभारत में लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि आप भाई भाई में युद्ध, ये ठीक नहीं है। अब यही संधिदूत बनकर गए थे और इसने ही सब कुछ खेल रचा। और क्योंकि एक परिवार में युद्ध हो रहा है, इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। अब आप दोनों आए हो तो मैं 2 ऑप्शन देता हूं। एक, मेरी नारायणी सेना, 2 अक्षौणी सेना जो युद्ध करेगी, जो आपकी ओर से लड़ेगी, और दूसरा बचा मैं, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा। अर्जुन, तुम छोटे हो और जब भी संपत्ति का बंटवारा हो या कुछ देना लेना हो, तो छोटे को पहले चांस देना चाहिए। तो अर्जुन, क्योंकि तुम छोटे हो इसलिए मैं पहले तुम्हें चांस देता हूं कि मेरी नारायणी सेना चाहिए कि मैं कृष्ण। अर्जुन ने कहा, सोचना क्या है, मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं है कृष्ण, मुझे आप चाहिए। भक्तों, ये महाभारत का युद्ध तो कई दिनों के बाद हुआ, 18 दिन चला, लेकिन जिस दिन अर्जुन ने ये डिसीजन लिया कि कृष्ण मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे आप चाहिए, अर्जुन उसी दिन महाभारत का युद्ध जीत गया। युद्ध तो बाद में बहुत, लेकिन अर्जुन विजयी हो गया उस दिन जिस दिन उनकी बुद्धि ने कृष्ण को चुना। हमारे जीवन में अनेकों बार बुद्धि में निर्णय लेने का समय आता है, चुनाव का समय आता है, लेकिन उस समय यदि हम भगवान को चुनते हैं, कृष्ण को प्रायोरिटी में रखते हैं, तो जीवन के युद्ध को हम जीत जाए।
सफल हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युधिष्ठिर ने तुमको मेरे से हेल्प लेने के लिए भेजा है कि ऐसे ही? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी सेना अभी भी तुम्हारे पास चांस है। दुर्योधन कहते अब छोड़ो ना केशव, अब उसने मांग लिया है, सेना मुझे दे दो। अर्जुन ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं, आप केवल मेरे रथ की बागडोर अपने हाथ में पकड़ के रखना। आप मेरे साथ हो, ये दुर्योधन की बात तो दूर रही, महादेव भी यदि युद्ध में आ जाए तो मैं उसे हरा सकता हूं, आप मेरे साथ रहिए। सो इस प्रकार सम्यक व्यवसितो ही सा, जिसकी बुद्धि में यह निर्णय होता है कि मेरे लिए कृष्ण ही बेस्ट और श्रेष्ठ हैं, तो भगवान उन्हीं को विजयी बनाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, पापी हो, परंतु यदि मेरा भजन करता है, अपनी बुद्धि में निर्णय लेता है कि मैं कृष्ण का नाम लूंगा, उनकी कथा सुनूंगा, उसी दिन से वो पवित्र हो जाता है। कृष्ण कहते हैं मेरी दृष्टि से वो साधु बन जाता है। किसी कमरे में, किसी कोई रूम में 10 साल से अंधकार हो और उस रूम में कोई प्रवेश करे और जैसे ही लाइट की स्विच दबाए तुरंत उजाला हो जाएगा। वो लाइट यह नहीं कहेगी कि भाई हम लोग 10 साल से बंद थे, थोड़ा टाइम लगाएंगे। यहां स्विच ऑन की तो प्रकाश हो गया। ठीक उसी प्रकार अनंत अनंत जन्मों से हम पाप करते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति, भगवान का नाम कीर्तन हमने शुरू किया, तुरंत उसी क्षण सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और वह भक्त साधु बन जाता है। एक शब्द आज के प्रवचन में सबसे पहला शब्द है क्षिप्रम। क्षिप्रम, क्षिप्रम माने तुरंत, सद्य, इमीडिएट, तत्काल। क्षिप्रम भवन्ति धर्मात्मा। ये अर्जुन, जो मेरा भजन शुरू करता है, भक्ति शुरू करता है, क्षिप्रम भवन्ति, तुरंत बन जाता है धर्मात्मा। इसलिए हम भक्त समाज में भी कभी कभी क्या होता है, हमारे स्कूल के, कॉलेज के जो फ्रेंड होते हैं ना, हम भक्त बन जाने के बाद जब हमको मिलते हैं तो सोचते हैं कि ये साधु बन गया, ये भक्त बन गया, और फिर अनेकों प्रकार की निंदा करते हैं कि तो ऐसा था, ये वैसा था। लेकिन कृष्ण कहते हैं कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, यदि वह हरिनाम लेता है, कथा सुनता है, कीर्तन करता है, तो क्षिप्रम, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। और दूसरा, भक्ति करने का लाभ, हरि नाम, हरि कथा सुनने का लाभ, क्षिप्रम, तुरंत ही शाश्वत शांति नि गच्छति, वह तुरंत शांति को प्राप्त होगा। आजकल हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की अशांति है। वर्तमान में दिल्ली में बड़ी अशांति है, दिल्ली जल रही है, अनेकों प्रकार, आज तो वर्ल्ड लेवल पर अशांति है, अनेकों प्रकार की अशांति हमारे जीवन में होती है। लेकिन जैसे ही हम भजन करने का, भक्ति करने का निर्णय लेते हैं तो शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। और ऐसी भक्ति करने वालों के लिए कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि हे अर्जुन, मेरी कोई भक्ति करता है तो न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा, मैं कृष्ण मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होने दूंगा। ये कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन कृष्ण ने सोचा, यार मैं तो मेरी प्रतिज्ञा कभी कभी तोड़ भी देता हूं, दुनिया के लोग शायद मेरे पर विश्वास न करें, इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कौनते ये प्रतिजानी ही, अर्जुन तुम भी प्रतिज्ञा कर लो, शायद मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूं लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई, कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा यह थी कि मेरे भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने दूंगा। जो भक्ति करते हैं, भक्ति का अर्थ आप समझते हैं, भक्ति माने प्रेम का मार्ग। इस दुनिया में शांति, सुख और भगवान की प्राप्ति करने के लिए अनेक मार्ग हैं। कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग
तपस्या करते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं अनेकों प्रकार से, कुछ लोग योगा करते हैं अनेकों प्रकार। लेकिन सभी साधनों में, सभी कार्यों में सबसे उत्तम मार्ग है भक्ति का मार्ग। भागवत के 11 स्कंद में कहा गया, धावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। इस भक्ति के मार्ग पर कोई आंख बंद करके भी दौड़ेगा, वह न गिरेगा न उसे ठोकर लगेगी, और आंख बंद करके भी कोई भक्ति के मार्ग में चले, वह समय से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। और अन्य अन्य मार्गों में क्या है कि आप कितना भी सतर्क रहकर चलो, साधना करो, कहीं ना कहीं विघ्न आएंगे। सो भक्ति का मार्ग बड़ा सरल उत्तम मार्ग है, क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है ना वो प्रेम का मार्ग है। और भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी मार्ग हैं वो प्रेम के मार्ग नहीं है, उनमें अनेकों प्रकार की फॉर्मेलिटी है, अनेकों प्रकार की बातें हैं। और जहां प्रेम होता है वहां दोष नहीं देखा जाता। इसलिए कहते हैं आंख बंद करके भी कोई भक्ति के मार्ग में दौड़े। देवी देवता की उपासना करने में यदि एक शब्द की गलती हो गई तो जैसे हम गलत दवाई ले लेते हैं तो कैसे रिएक्शन करती हैं, वैसे देवी देवता की उपासना में गलती हो गई तो वही देवी देवता पीछे पड़ जाएंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। आप देवराज इंद्र को ले लीजिए, व्रज की परंपरा में सब लोग इंद्र की पूजा करते थे, और एक वर्ष इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र अपने भक्तों को ही मारने लग गया। ये देवताओं की हालत है। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कितनी भी गलती हो जाए, कृष्ण गलती माफ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण अपने भक्तों की गलती को माफ करते, नहीं, कृष्ण को अपने भक्त की गलती समझ में ही नहीं आती है। कृष्ण का एक स्वभाव, मैं आपको एक सीक्रेट बात कहूं, मैंने एक बहुत बड़े महात्मा से सुनी है। सुदर्शन सिंह चक्र जी बहुत मध्यकालीन युग में बहुत बड़े संत हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे कृष्ण का एक स्वभाव है कि उसे अपने भक्त की गलती समझ में ही नहीं आती है। ऐसा नहीं कि भक्त ने गलती किया तो मैं माफ कर दूंगा, नहीं, कृष्ण का एक गुरूर है, कृष्ण को एक अभिमान है कि मेरा भक्त गलती कर ही नहीं सकता। इसलिए तो प्रतिज्ञा करते हैं ना, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। क्यों भाई, भक्त की गलती नहीं हो सकती? भक्त की कितनी भी गलती हो, मैं मेरे भक्त की रक्षा करूंगा। कृष्ण का यह स्वभाव है कि इस संसार में जो कृष्ण की भक्ति करता है और कृष्ण भक्त की किसी के साथ कुछ बोला चाली या कुछ भी हो गया तो कृष्ण अपने भक्त का दोष उनको दिखाई नहीं देता, दोष सामने वाले का ही दिखाई देता है। इसलिए कृष्ण सदैव अपने भक्त के पक्ष में होते हैं। दोष की बात छोड़ो, गोकुल में पूतना नाम की राक्षसी आई थी, कितनी बड़ी दुष्टा थी कि अपने स्तन पर विष लगाकर आई कि 6 दिन के बालक कृष्ण को मैं जान से मार दूंगी। लेकिन ऐसी पूतना के अंदर भी कृष्ण को दोष नहीं दिखाई दिया, पूतना भी कृष्ण को गलत नहीं लगी। कृष्ण ने तो यही पॉजिटिव सोचा, चलो जो भी है मेरे मंदिर में तो आया, चलो मुझे मारने के बहाने, लेकिन सब कुछ छोड़, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कौन मेरे दरबार में आता है, लेकिन जो भी है पूतना मेरे घर पर मेरे दरबार में चलकर आई, और दूसरा जो भी है लेकिन मुझे ऑफर कर रही है। कृष्ण का कोई थोड़ा भी भजन करे, भक्ति करे, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, सो कृष्ण उनके प्रति यहां तक कहते हैं कि थोड़ी भी शुण्वन सुभद्राणी रथंग पाणे, रथंग पाणे भगवान श्री कृष्ण की कथा को कोई सुने, उनका कोई नाम ले, भक्ति करे, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आत्मद, वो अपने आप को ही भक्त को दे देते हैं। कृष्ण का एक नाम है आत्मद, अपने आप को ही वो दे देते हैं और सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो 2 चीज है, एक है कृष्ण की भक्ति और एक है कृष्ण की भक्ति छोड़कर अन्य अन्य मार्ग। उन अन्य मार्गों के विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे कृष्ण, इस संसार में जो लोग विमुक्ति मानिन, जो लोग ज्ञान मार्ग में हैं, जो लोग कर्म कांड करते हैं,
त्वयि असद भावात अविशुद्ध बुद्धय, उनका आपके प्रति कोई प्रेम नहीं होता, कोई भाव नहीं होता, जैसे इस्कॉन के डिवोटी का होता है। अन्य अन्य मार्ग वालों का आपके प्रति कोई प्रेम नहीं, भाव नहीं, भक्ति नहीं, और इसलिए आरुह्य कृच्छेण पदम पदम तत्, इसलिए वो ध्यानी, वो ज्ञानी, वो कर्मकांडी बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत ऊंचे पद पर पहुंचकर भी पतंत योद्धा दृश्य युष्मतांग्री, क्योंकि आपकी शरण ग्रहण नहीं किया है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण आपकी वो भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए बड़े बड़े ध्यानी, योगी, तपस्वी भी बहुत प्रोग्रेस करने के बाद भी वो नीचे गिर जाते हैं। और इतिहास खोलकर देख लीजिए, हिरण्याकश्यपु 36,000 वर्ष तक तपस्या किया, रावण अपने 10 मस्तक देकर यज्ञ किया, शौभरी मुनि 60,000 वर्ष तक तप किए, लेकिन तप करने के बाद आखिर तो उनका पतन हुआ। तो भक्ति मार्ग को छोड़कर अन्य किसी भी मार्ग में कोई प्रोग्रेस भी करें तो उनके पतन होने का चांस है, और भक्ति मार्ग में कोई कितनी भी गलती करे उनका प्रोग्रेस ही होगा, क्योंकि कृष्ण को अपने भक्त में गलती समझ में ही नहीं आती है। एक बहुत सुंदर, जब कृष्ण मथुरा में माँ देवकी के गर्भ में थे, तब 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना अनुभव कृष्ण को कहा, और गर्भस्थ स्तुति करते हुए वे देवता कहते हैं, तथान ते माधव ताव का क्वचित भ्रश्यंती मार्गा त्वयि वृद्ध सौहृदा। हे माधव, हे माधव, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और वे कभी भी आप अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते। एक बात समझ लीजिएगा कि जो कृष्ण की भक्ति करता है उनका कभी पतन नहीं होता। हमारे मनुष्य मानव समाज में एक बड़ी बात चर्चा चलती है कि फलाने सन्यासी का पतन हो गया, फलाने प्रभु जी का पतन हो गया, फलाने ब्रह्मचारी का पतन हुआ। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन होता ही नहीं है। इसलिए हमें पर्सनली, हम हमारी बात करें, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है तो उसका पतन होगा। वैष्णव किसे कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने 3 बार वैष्णव की व्याख्या दी। महाप्रभु कहते हैं, जार मुखे सुनी, एक बार भी कोई कृष्ण का नाम ले वो वैष्णव है, और उस वैष्णव के लिए कृष्ण कहते मैं कभी पतन नहीं होने देता। इसलिए कभी भी, चाहे मंदिर में हो, घर पर हो, कोई चर्चा चले, फलाने का पतन हुआ, फलाने का पतन हुआ, कभी भी कृष्ण के भक्त का पतन नहीं होता। यदि हम ऐसा सोचे, बोले, सुने और कहे कि कृष्ण के कोई सन्यासी, ब्रह्मचारी या किसी भक्त का पतन हुआ, तो ये कृष्ण को हम गाली दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं मेरे भक्त का पतन नहीं होने देता। और हमारी क्या योग्यता, आप विचार तो कीजिए। मान लो किसी भक्त का पतन हुआ, वो भक्त इतने ऊंचे अवस्था में था, मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, कोई 25वें माले से गिरा है, 15वें माले पर पहुंचा, 25वें माले से गिरकर 15वें माले पर पहुंचा, लेकिन हम तो अभी ग्राउंड फ्लोर में ही हैं। इसका अर्थ वो गिरकर भी 15वें माले पर है, और हम लोग रहकर भी ग्राउंड फ्लोर पर हैं। अर्थात कोई भक्त यदि पतन भी होता है तो वो पतन होने के बाद भी वो हमसे महान है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की है, कृष्ण का भजन किया है, और कृष्ण कभी अपने भक्तों का पतन नहीं होने देते। बहुत सुंदर ये श्लोक, बहुत सुंदर है। कहते हैं, देवता कहते हैं, त्वया भी गुप्ता विचरंती निर्भया। हे माधव, हे कृष्ण, आपके जो भक्त हैं वो निर्भय होकर इस संसार में विचरण करते हैं, और मृत्यु के बाद विनायकानी कममूर्ध सुप्रभो, और आपके भक्त विनायक, विघ्नों के ऊपर अपना मस्तक रखकर वैकुंठ में विचरण करते हैं। ये स्पेशल एक लाइन के ऊपर इसे हमें समझना है कि विनायका मूर्धसु प्रभो, कृष्ण की, राम की, विष्णु की जो भक्ति करता है वो विघ्नों के मस्तक पर अपना पांव रखता है,
और वैकुंठ में विचरण करता है। जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा इस पर। मुझे ये बताइए, कई बार हमारे जीवन में, हमारे भक्ति मार्ग में विघ्न आते हैं, ठीक है? जब विघ्न आते हैं तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं, क्या कृष्ण हमारे साथ नहीं है, क्या हमारे जीवन में क्यों ऐसा होता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर बहुत सुंदर कहा, विनायकानी मूर्धनि प्रभो। आपको कहीं पर चलना है तो नीचे भूमि तो चाहिए, हम लोग हवा में तो नहीं चल सकते, नीचे कुछ आधार चाहिए चलने के लिए, ठीक है? तो यदि वैकुंठ में विचरण करना है तो नीचे आधार तो चाहिए। तो यहां पर देवता कहते हैं कि कृष्ण आपके भक्त वैकुंठ में विचरण करते हैं, लेकिन आधार क्या होता है? विनायक, विघ्न। जब तक, इसका अर्थ है जब तक जीवन में विघ्न नहीं है वैकुंठ में विचरण नहीं कर सकते, क्योंकि विचरण करने के लिए पांव तले भूमि तो चाहिए, और वह भूमि है विनायक, विघ्न। यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं उस विघ्न के माध्यम से वैकुंठ में विचरण कर सकते हैं। सीधा सा दृष्टांत है, आप रास्ते से जा रहे हो, कोई 1 फुट का पत्थर है, आपका ध्यान नहीं, ठोकर लगी, गिर गए, खून निकल गया। लेकिन यदि आप ध्यान रखकर चलते हो तो उस पत्थर के ऊपर आप पांव रखोगे, आप 1 फुट भूमि से ऊपर उठ जाओगे। सबके जीवन में विघ्न है, प्रॉब्लम है, दुविधा है, बाधा है, लेकिन माधव की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो उस विनायक विघ्नों के मस्तक पर अपना पांव रखकर हम वैकुंठ में विचरण कर सकते हैं। इसलिए यदि वैकुंठ में विचरण करना है तो विघ्न चाहिए। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आपको ऊपर बढ़ने के लिए सीढ़ी तो चाहिए ना, लिफ्ट तो चाहिए ना, तो वो लिफ्ट, वो सीढ़ी क्या है? वो विघ्न ही है। अच्छा, देवी कुंती को जब पूछा आपको क्या चाहिए, तो कुंती ने कहा गंगा की तरह मेरी भक्ति बढ़े। बहुत सारी नदियां हमारे देश में हैं, लेकिन सबसे तेज गति किसकी है? मां गंगा की, ठीक है? आपने कभी सोचा कि गंगा का फोर्स इतना क्यों है, गंगा का प्रवाह इतना तेज क्यों है? क्योंकि गंगा के मार्ग में अनेकों अवरोध है, अनेकों पर्वत, अनेकों पत्थर, पहाड़ है, और उस अवरोध के कारण गंगा का जल पहले तो रुक जाता है, विघ्न के कारण पहले तो वो जल टकराता है, रुक जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं, वो जल उसके ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर से जब बहता है तो और फोर्स बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भक्ति मार्ग में विघ्न आएंगे, कुछ देर तक हमारी भक्ति शायद रुक जाए, लेकिन एक बात याद रहे, सिंह जब, वनराज केसरी सिंह जब 2 कदम पीछे लेता है तो समझो आगे किसी को शिकार करने जा रहा है। हमारे जीवन में जब कोई विघ्न आए तो समझो आगे एक बहुत बहुत बड़ा भक्ति में प्रोग्रेस होने वाला है। इसलिए जीवन में जब प्रॉब्लम आए, भक्ति जीवन में जब कोई विघ्न आए तो समझो भगवान हमारी प्रगति करना चाहते हैं। आज हम सब लोग बड़े 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 सरलता से भजन भक्ति में लगे हैं, इसके पीछे एकमात्र प्रभुपाद की कृपा है, उनका स्ट्रगल है। क्या प्रभुपाद के जीवन में कम विघ्न आए थे? कितने कितने विघ्न, उनके अपनों से ही कितने विघ्न, मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सब समझ सकते हैं। अरे प्रभुपाद छोड़ो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी के जीवन में कम विघ्न आए थे। सबसे ज्यादा विघ्न देवकी माता के जीवन में आए, और जितना अधिक विघ्न उतना बड़ा फल मिल गया। स्वयं भगवान ही उनके घर पर खेलने लगे। सो विनायकानी कम मूर्ध सुप्रभो, विनायक के मस्तक, विघ्नों के मस्तक के ऊपर पांव रखेंगे तो वैकुंठ में विचरण करेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में कोई विघ्न आए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान चाहते हैं, भक्ति मार्ग में विघ्न आने का अर्थ यह है कि भगवान चाहते हैं कि हम वैकुंठ में विचरण करें। हमें कुछ, हमारे मार्ग में कोई पत्थर रखा है, इसका अर्थ यह है कि वो चाहते हैं कि हम और 1 फुट ऊपर हो जाए, लेकिन ध्यान नहीं रखेंगे तो ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे, खून निकलेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान जब विघ्न देंगे, यदि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और हम भगवान को ही दोष देने लगेंगे
तो हमारा पतन हो जाएगा। पतन तो होता नहीं, भक्ति रुक जाएगी, है ना। इसलिए कृष्ण की ये प्रतिज्ञा सदैव याद रखनी चाहिए कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मैं मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। ये समझ में आ गया आपको। महाराज चित्रकेतु, श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में ये कथा है, थोड़ी सी बता दूं आपको। चित्रकेतु की 1000 पत्नी थी। वैसे 10,000 लिखा है, मैंने कम कर दिया 1 0, आपको विश्वास हो इसके लिए। वैसे बाहर तो मैं 100 ही बताता हूं, आजकल 100 में भी लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन महाराज चित्रकेतु की 10,000 रानियां थी, पत्नियां थी। 10-10 हजार पत्नी होने पर भी उनको कोई संतान नहीं थे। सो एक बार अंगिरा ऋषि उनके राज्य में गए कि चलो थोड़ा प्रीचिंग करूं। तो वो चित्रकेतु को कुछ प्रीचिंग करने, डिवोटी बनाने गए। उसके पहले तो वही रोने लगा। लगभग ऐसा ही होता है। कोई साधु किसी गृहस्थ के घर पर जाता है कि कुछ 2 शब्द भागवत गीता के सुना कर आऊं, लेकिन साधु कुछ बोले उनके पहले गृहस्थी शुरू करता है। महाराज ये हमारा घर है, ऐसे 2 घर और हैं और एक ऑफिस है, ये है। तब तक तो साधु को जाने का टाइम हो जाता है। साधु संत महात्मा घर पर आए तो उनका सबसे बड़ा लाभ क्या है? उनकी वाणी सुने। क्योंकि एक बात याद रखे, कोई संत, साधु या गुरु मात्र और मात्र अपनी वाणी से ही सपोर्ट दे सकता है। हम लोग सोचे कि मंत्र मार के फल दे देगा, सिर पर हाथ घुमा देगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे सिर पर हाथ रखो, मैं तो सीधा कहता हूं तेरा तेल वाला हाथ बिगड़ेगा मेरा, यार तेरे तूने कौन सा डाला है क्या पता। मंत्र मार के फल देगा, ये करेगा। साधु का सपोर्ट केवल उनके उपदेश, उनकी वाणी से। इसलिए तो हम रोज गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिय ऐक्य, आर ना करिह मने आशा। मुझे और कोई आशा नहीं। ये बच्चा आज कह रहा था कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि। अर्जुन ने क्या कहा कि आप मेरे गुरु हो और निश्चितम ब्रूहि, आप बोलो और मैं सुनूं, दैट्स ऑल। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो अर्जुन कह सकते थे ना, कृष्ण एक काम करो ना, चक्र चढ़ाओ और आप ही सबको मार दो। लेकिन शिष्य बनकर अर्जुन ने कहा कि आप बोलो और मैं सुनूं। अंगिरा ऋषि आए, कुछ प्रवचन करे, उसके पहले तो उनका रोना शुरू हो गया कि महाराज मेरी इतनी सारी पत्नी है, ये हैं, कोई संतान नहीं, बेटा नहीं, अब ये साधु क्या करें। साधु ने एक फल दिया, अपनी पत्नी को खिला देना, गर्भवती हो जाएगी और 9 महीने के बाद बच्चा होगा। और जैसे कहा वैसे ही हुआ। बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। महाराज चित्रकेतु बड़े प्रसन्न हुए, बहुत धनी थे, 10,000 पत्नियां। लेकिन जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो 9,999 पत्नियों ने एक मीटिंग की। और एजेंडा क्या था? बोले यार ये बड़ी रानी को तो बच्चा हुआ, अब ये बच्चा राजकुमार होगा, उसकी माता राजमाता बनेगी और हम लोग दूध की मक्खी बन जाएगी, दासिया बनकर रह जाएगी। बोले ये बच्चा भारी प्रॉब्लम है, क्या करें क्या करें। उन सारी रानियों ने निर्णय लिया इस बच्चे को मार देते हैं। उस बच्चे को जहर खिलाकर मार दिया। चित्रकेतु को पता चला, भागवत में वर्णन है, बड़ा विलाप किया। चित्रकेतु बहुत दुखी हुआ और ये बात अंगिरा ऋषि को पता चली। बोले अब टाइम बिल्कुल पक गया है। किसी भी व्यक्ति को कुछ उपदेश समझाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है उनकी दुखी अवस्था। इसलिए आपको वेट करना चाहिए। आपके बच्चे, पति, पत्नी या समाज में कोई हमारी बातें न सुने, हमें बोलते रहना चाहिए। जिस दिन वो दुखी होगा उस दिन उसे हमारी सारी बात समझ में आएगी। क्योंकि होता क्या है ना, ये शास्त्र जो है कोमल हृदय में ही फिट होते हैं। जैसे कोई पौधा हो तो कंक्रीट में तो वो फलीभूत नहीं होगा, वो तो उगेगा नहीं, वो तो नरम भूमि होगी उसी में फलीभूत होगा। वैसे ये शास्त्रों के सिद्धांत कोमल हृदय में ही फलीभूत होंगे। और हमारा कोमल हृदय तब होता है जब जीवन में कोई दुख आता है। जब दुख आए तो समझना चाहिए ईश्वर की विशेष प्रेरणा है, ताकि हम इन ग्रंथों को, शास्त्रों को, सिद्धांतों को समझ सकें। और देवी कुंती ने तो दुख ही मांगा।
तो महाराज चित्रकेतु के पास अंगिरा ऋषि आए। अंगिराज ने सोचा कि अकेले से काम नहीं बनेगा, मेरा मित्र फ्रेंड नारद को भी साथ में लेकर जाऊं, एक से भले दो। हाँ। तो अंगिरा ऋषि और नारद दोनों चित्रकेतु के पास आए। चित्रकेतु दुखित हैं। अंगिरा जी ने, नारद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। चित्रकेतु ने समझा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आसक्ति थी। तो नारद मुनि ने अपनी करुणा कृपा से उस मरे हुए बालक को जीवित किया। और चित्रकेतु रो रहे थे, वो बालक बोलने लगा कि पिताजी आप किसके लिए रो रहे हो? छोटा सा बालक बोला, आप किसके लिए रो रहे हो? बेटा तुम मर गया इसलिए रो रहा हूं। बोले आप मुझे बेटा समझते हो? आप जानते हो पिछले 10 जन्मों में मैं आपका बाप बन चुका हूं। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा कि इस संसार में कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, कौन किसकी पत्नी है? आत्मा अकेला आता है, आत्मा अकेला जाता है। हम सब लोग जैसे बहती हुई नदी में कभी कभी कुछ लकड़े, कुछ पेड़ की पत्तियां साथ में मिलती हैं, कुछ समय साथ में रहती हैं, आगे चलकर सब डाइवर्ट हो जाता है। तो इस संसार के प्रवाह में संसार के जो संबंध हैं कुछ समय के लिए टेम्परवरी होते हैं, बाकी आत्मा अकेला कर्म भोगतता है, अकेला आता है, अकेला जाता है। उस छोटे से बालक ने ये उपदेश दिया और ये उपदेश चित्रकेतु के हृदय में लग गया। ऐसा लग गया कि चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। नारद और अंगिरा से दीक्षा लेकर वन में चले गए और वन में जाकर भगवान संकर्षण की उपासना करने लगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हजारों वर्ष तक उन्होंने भगवान का नाम जप किया, भगवान संकर्षण का ध्यान किया। इवन भगवान संकर्षण, भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनको एक सुंदर विमान दिए, एक फ्लाइट, एक विमान दे दिए कि इसमें कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं, कुछ वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं लगेगा, तुझे जहां जाना है जाते रहना और भजन करो तुम। तो चित्रकेतु महाराज अब उस विमान में बैठकर विचरण करते थे और भजन करते थे, इतने बड़े भक्त। अब एक बार विमान में बैठकर उड़ते उड़ते आए कैलाश में शिव जी के पास। शिव जी साधु संतों के बीच में भगवत कथा कह रहे थे और शिव जी का एक स्वभाव समझिए, पार्वती को गोद में बिठाया था। चित्रकेतु और शिव जी दोनों फ्रेंड थे और मित्र में भी अलग अलग टाइप के मित्र होते हैं। ये दोनों नर्म सखा थे। नर्म सखा मीन्स मजाकी सखा, एक दूसरों की मजाक करने वाले। तो चित्रकेतु ने अपनी फ्लाइट को थोड़ा सा नीचे लिया और अपने फ्रेंड से शिव जी के साथ मजाक करने लगे। ये लो, ये दुनिया का गुरु बनकर बैठा है शिव और प्रवचन कर रहा है, और प्रवचन करते समय पत्नी को गोद में बिठाया है। पत्नी को गोद में ही बिठाना है तो कोई गार्डन में जाकर बिठाओ, बगीचे में बिठाओ। प्रवचन में पत्नी को गोद में बिठाने की क्या जरूरत? शिव जी ने स्माइल दी, समझ गए कि ये तो हमारी फ्रेंडशिप है, मित्रता में बोल रहा है। लेकिन पार्वती से नहीं रहा गया। पार्वती को बड़ा क्रोध आ गया। बोले ये संसार का सारा जिम्मा भगवान ने आपको ही सौंपा है, हम कहाँ उठे बैठे, ये सब कुछ आपको ही सौंपा है। असुरों की तरह बात कर रहे हो, मैं श्राप देती हूं कि तुम असुर हो जाओ। पार्वती ने बहुत बड़ा श्राप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ। तब चित्रकेतु नीचे आए, पार्वती को प्रणाम किए, कहा माँ मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आप अपने श्राप को वापस खींच लो, लेकिन मैं यही कहने आया हूं कि मैं और शिव जी दोनों मित्र हैं और हमारे बीच में ये मजाक चलती हैं। मैंने कोई ईर्ष्या के भाव में, कोई निंदा के भाव में नहीं कहा था, हमने तो मजाक मजाक में कहा था और आपने इतना सीरियस ले लिया। फिर भी आपकी इच्छा है मैं असुर हूं तो मैं असुर हो जाऊं। ऐसा कह के वे चले गए। और 3 श्लोक में शिव जी ने पार्वती को जो डांटा है, शिव जी ने राह नहीं देखी। उसी सभा में शिव जी कहने लगे कि बस हो गया, क्रोध कर लिया। यदि क्रोध करना ही होता तो मैं नहीं करता। देवी उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने कोई ईर्ष्या नहीं की, वो तो मजाक में बोल रहा था और तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया कि असुर हो जाओ। तुम नहीं जानती, चित्रकेतु यदि चाहते तो वो भी श्राप दे सकते थे। मजाक तो उसने मेरे साथ की थी, तुम्हारे साथ क्या लेना देना, कुछ न लेना न देना। तुमने श्राप दे दिया। चित्रकेतु को देवी पार्वती शिव जी को कहते हैं,
शिव जी पार्वती से कहते हैं कि चित्रकेतु यदि चाहते तो उसी घड़ी तुमको श्राप देकर मार सकते थे, लेकिन महात्मा भृत्य भृत्या नाम, भगवान के सेवकों का स्वभाव देखा। रत्ती भर भी चित्रकेतु का अपराध नहीं था, लेकिन भक्त का स्वभाव होता है कि गलती नहीं होने पर भी वो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। वो एक शब्द नहीं बोला और तेरे श्राप को शिरोधार्य करके चला गया, ये तो मात्र एक साधु, एक वैष्णव ही कर सकता है। तो अब देखिए, चित्रकेतु ने हजारों वर्ष तक भगवान की भक्ति सेवा की, ये सब जगाने के लिए था। और चित्रकेतु ने साधना की, लेकिन भागवत में वर्णन है कि वही चित्रकेतु मरने के बाद असुर बन गए। कौन से असुर बने? वित्रासुर। अब प्रश्न मेरा आपको यह है, गीता में कृष्ण ने बहुत बड़ा डायलॉग मार दिया, कौनते ये प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। इतना सुंदर चित्रकेतु राजा का शरीर था, विमान लेकर उड़ता था, इतनी सुंदर भक्ति करता था, और ये भक्त मरने के बाद असुर बन गया। क्या ये पतन नहीं हुआ? एक मनुष्य शरीर, देव शरीर को त्याग कर असुर बन गया, तो गीता का श्लोक गलत हो गया, न मे भक्ता प्रणश्यति। सोचिए, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ये सब आपको जवाब देना है। मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊं। इंद्रदुम्न नाम के राजा अपना राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले गए, और वन में जाकर निरंतर भगवान का भजन करने लगे। और भजन करते करते एक दिन भगवान के ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद थी, और उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर वहां से जा रहे थे। अब ये तो भजन भक्ति में मग्न थे, आंखें बंद थी। तो दुर्वासा ने सोचा कि इतना बड़ा साधु अपने शिष्यों के साथ आया है, और ये हाथी की तरफ बैठा है, न स्वागत कर रहा है, न मुझे प्रणाम कर रहा है, ये तो बेचारे आंखें बंद करके, इसका कोई दोष नहीं था। लेकिन दुर्वासा का स्वभाव तो आप जानते हैं, अपने शिष्यों के बीच में उन्होंने अपना अपमान समझा, और राजा इंद्रदुम्न जो इतने शुद्ध भक्त थे, उनको श्राप दे दिया कि हाथी की तरफ बैठे हो, खड़े होना भी नहीं जानते हो, मैं श्राप देता हूं, तुम हाथी बन जाओ। और वही इंद्रदुम्न 8वें भागवत के 8वें स्कंद का गजेंद्र हुआ। क्या ये पतन नहीं हुआ? इतना अच्छा खासा आदमी हाथी बन गया बेचारा। तो गीता का ये श्लोक कहाँ चला गया कृष्ण का, न मे भक्ता प्रणश्यति, है ना? ये प्रश्न सोचने लायक है। देखिए, बुद्धि भगवान ने दी है ये सब सोचने के लिए। गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन मई एवं मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेशय, अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। तो बुद्धि ऐसे निकाल कर डाल नहीं देनी है, भगवान में बुद्धि लगाने का अर्थ है शास्त्रों का मंथन करना, गीता भागवत के इन प्रसंगों के ऊपर विचार करना, अपनी बुद्धि लगाना। तो चित्रकेतु इतनी सुंदर भक्ति किए, असुर बन गए, वित्रासुर। राजा इंद्रदुम्न ने इतनी सुंदर त्याग तपस्या भक्ति किए, तो एक हाथी बन गए। हाथी तो फिर भी अच्छा होता है, राजा भरत तो हिरण बन गए। तीसरा प्रसंग भागवत में ही। अब राजर्षि भरत के विषय में आया है। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का नाम है भारत। ये भारत नाम ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से हुआ। और उस महाराज भरत के विषय में वर्णन है कि अपने राज्य में के जब राजा थे तो रोज यज्ञ करते थे, हजारों लोग आते, कथा कीर्तन प्रवचन सब कुछ होता था, और प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी, आनंद करती थी। और इसलिए अजनाभ वर्ष देश का नाम हटाकर अपने राजा के नाम से रख दिया भारत। और क्योंकि वर्णाश्रम धर्म को बहुत अच्छे से पालन किया, इसलिए सुखदेव जी 5वें स्कंद में कहते हैं कि इनको जवानी में वैराग्य हो गया और मलवत अपने राज्य को त्याग कर वन में चले गए। संक्षिप्त में इतना ही समझिए कि वन में हरिहर क्षेत्र गंडकी नदी के तट पर पुलाश्रम में वो रहने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। श्रद्धा भक्ति के लेवल है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और लास्ट स्टेज है प्रेम।
तो प्रेम का जो अगला स्टेप है, भाव के स्तर पर पहुंच गए। भागवत में तो विस्तार से वर्णन है कि इतना भाव राजा भरत को आने लगा कि जब कृष्ण बोलते उनकी वाणी गदगद हो जाती, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती, कृष्ण का विरह उनको सताता। और इतना भाव कि पहले अगरबत्ती फिर दिया करना होता है तो पहले दिया बाद में अगरबत्ती करते हैं। पूजा का क्रम भी चूकने लगे भाव के स्तर पर। इतनी ऊंची परिस्थिति में पहुंचे। और वह दुर्घटना आप सब लोग जानते हैं कि गर्भवती हिरणी के पीछे एक सिंह दौड़ा, अपनी जान बचाने के लिए गंडकी नदी को पार करने गई तो एक बच्चे का जन्म हो गया। वह सिंह उस हिरणी को खा गया और ये बच्चा पानी में गिर गया। राजर्षि भरत की दृष्टि गई तो दौड़ कर गए और पानी से उस हिरण को निकाला और अपनी झोपड़ी में लेकर आए। बहुत अच्छा काम किया, भक्त को चाहिए दया करें। लेकिन घर लाए 2-5 दिन उस हिरण के बच्चे को घर पर रखते हैं और फिर हिरण के समाज में छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो हिरण के साथ रहने लगे, उनको खिलाना पिलाना नहलाना, उनको बाहर सैर करने के लिए ले जाना। और ये करते करते भरत का भजन छूटने लगा। और इतने हिरण में आसक्त हुए, एक दिन हिरण खो गया। उस हिरण के विरह में इनके प्राण निकले और ये मरने के बाद हिरण बन गए। ये तीसरा। गीता में कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवन्ति धर्म। आपने पहले स्टार्टिंग में क्या सुना? भक्ति नहीं करता है, भक्ति कोई सोचता है तो भी कृष्ण उसे साधु कहते हैं। और राजर्षि भरत भाव के स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन मरने के बाद हिरण बन गए। क्या ये पतन नहीं हुआ? कौन ते ये प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति। अब 2 चीज हो गई कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मैं मेरे भक्त का पतन नहीं होने देता। और भी 2-3 श्लोक मैंने आपको सुनाए। लेकिन भागवत के ये 3 प्रसंग जहां पर पतन देखा गया है, चित्रकेतु का पतन हुआ, वित्रासुर बना। और इंद्रदुम्न का पतन हुआ, हाथी गजेंद्र बना। और भरत का पतन हुआ तो हिरण बन गए। लेकिन हमें समझना होगा कि इन तीनों के जीवन में विघ्न आए। बाहर से हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े विघ्न आए और इस विघ्न के कारण इनका पतन हुआ। लेकिन ये श्लोक सदैव याद रखिए, विनायकानिक मूर्धसु प्रभो, कि भक्त के जीवन में जो विघ्न आते हैं वो विघ्न एकमात्र उनके ऊपर पांव रखकर वैकुंठ में विचरण करने के लिए होता है। ये बात सत्य है कि चित्रकेतु के जीवन में विघ्न आया, श्राप मिला। और श्राप मिलकर उनको वित्रासुर का शरीर मिला। वित्रासुर का शरीर ये विघ्न था। लेकिन वित्रासुर के शरीर में उनकी भक्ति जितनी बड़ी उतनी चित्रकेतु शरीर में नहीं थे। जैसे सोना सोना होता है, लेकिन जब वो आग में तपाया जाता है तब वो और चमकने लगता है। ठीक उसी प्रकार इन तीनों के जीवन में जो विघ्न आए, उस विघ्न से उनकी भक्ति और चमक गई और वैकुंठ में विचरण किए। तो चित्रकेतु के जीवन में जो भक्ति थी उसे कोटि गुना अधिक भक्ति वित्रासुर के शरीर में देखी गई। और 4 श्लोक की स्तुति आप सबको याद है, अहम हरे तो पादेकम मूलम। दूसरी बात, राजा इंद्रदुम्न के शरीर में जितनी भक्ति थी उससे कोटि कोटि गुना अधिक भक्ति जब हाथी का शरीर मिला गजेंद्र में देखी गई। और तीसरा, राजर्षि भरत के शरीर में जितना भाव भक्ति नहीं थी उतनी हिरण के शरीर में देखी गई। तो कहने का अर्थ यह है कि चित्रकेतु का सीधा उद्धार न होता जब तक उनको वित्रासुर का शरीर न मिलता, या इंद्रदुम्न का सीधा उद्धार न होता जब तक उनको हाथी का शरीर न मिलता, या भरत का सीधा उद्धार न होता जब तक उनको हिरण का शरीर न मिलता। ये हिरण बनना, हाथी बनना, असुर बनना दिखने में विघ्न है, लेकिन इन तीनों ने इस विघ्न के ऊपर पांव रखकर वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। तो कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ विपरीत हो रहा है। जैसे पहले हमको ऐसा लगा कि इन तीनों के जीवन में विघ्न आए, लेकिन कृष्ण की दृष्टि से
वो विघ्न नहीं, वो हमारे प्रोग्रेस के लिए होता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये मेरी तो प्रतिज्ञा है, तुम भी प्रतिज्ञा कर लो कि कभी मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। सो हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में यदि हम कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण का नाम लें, तो इन भक्तों की तरह इतिहास में जो है, हो सकता है बाहर से कोई छोटे मोटे विघ्न हमको दिखाई दे, हो सकता है हम उस परिस्थिति को न समझ पाए, लेकिन वो परिस्थिति कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्रेस कराने के लिए होती है। वो प्रसिद्ध दृष्टांत में केवल आपको स्मरण करा दूं कि ईश्वर जो करता है अपने भक्त के अच्छे के लिए ही करता है। एक बार राजा अकबर की पत्नी बीमार हुई तो खुद सब्जी काट रहे थे तो उसकी उंगली कट गई। तो बीरबल आए, अकबर परेशान थे, तो बीरबल ने कहा क्या हुआ महाराज, क्यों परेशान हो? बोले देखो ना उंगली कट गई मेरी। बीरबल ने कहा कि भाई भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अकबर ने कहा मेरी उंगली कट गई और तू कहते हैं अच्छे के लिए, ये अच्छा हुआ है? राजा अकबर को बड़ा क्रोध आया, अपने अनुचर को बुलाया और कहा कि इस बीरबल को जेल में बंद कर दो, 48 घंटे के लिए इसको जेल में डाल दो। मेरी उंगली कटी और कहता है अच्छा हुआ, भगवान अच्छे के लिए करते हैं। बीरबल जेल में। अब उस दिन राजा को शिकार में जाना था, अब बीरबल रोज साथ में जाता, आज राजा अकेले गए। घोड़े के ऊपर सवार होकर शिकार करने गए, गए 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 घोर वन में प्रवेश किए तो अचानक हजारों आदिवासी आए जिनको एक पशु नर की, मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। उन आदिवासी ने राजा को पकड़ लिया और देवी काली माता के मंदिर में लेकर गए, हाथ पांव बांध दिया, नहलाया धुलाया और चमचम चमचम चमकती तलवार हाथ में ली, 1 2 3 करके मस्तक काटने गए। तब एक आदिवासी ने कहा रुको रुको रुको, ये जिसकी बलि हम काली देवी को चढ़ा रहे हैं ये तो खंडित है, मतलब काली देवी को ये जो इसकी उंगली कटी हुई है ऐसी बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, तो इसे छोड़ दो, किसी और आदमी को ढूंढो। राजा बाल बाल बचा और कैसे जैसे तैसे अपने राज्य में वापस आया तो सीधे बीरबल के पास गया। बीरबल तूने जो सुबह कहा था बिल्कुल सही कहा था, भगवान जो भी करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि आज यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरा सर कटने वाला था। मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा सर कटने वाला था। लेकिन बीरबल मैं ये नहीं समझ पाया कि चलो भाई मेरा तो सर बच गया, लेकिन तुमको जेल में क्यों डलवाया भगवान ने? बीरबल ने कहा वो भी भगवान ने किया, अच्छे के लिए किया। यदि आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ जाने वाला था, और मैं आपके साथ में होता, आपकी उंगली कटी देखकर आपको छोड़ देता, मेरा गला कट जाता। भक्तों, कृष्ण जो है ना इस संसार में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। हमारे आचार्य ने अपने एक भजन में लिखा है, कृष्णेर यतेक लीला, वो कहते हैं कृष्णेर यतेक खेला। कृष्ण के ये सब खेल हैं और कब पासा कहाँ रखना है कृष्ण का खेल हमें समझ में नहीं आता है। तो कभी कभी हम लोग हमारी बुद्धि से जज करते हैं कि भगवान ठीक नहीं कर रहे हैं, ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। वो जो भी करते हैं ठीक करते हैं, बस कमी इतनी है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। यदि हम समझ पाते तो हम भी भगवान बन गए होते हैं। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और वो जो खेल खिला रहा है उस खेल में हमें भाग लेना चाहिए, यह सोचकर जो भी है हमारे कृष्ण प्रसन्न है। और कृष्ण की ये बात सदैव याद रखें कि वो अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। चित्रकेतु का पतन स्थूल रूप से दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से तो उनका प्रोग्रेस हुआ। इंद्रद्युम्न हाथी बने, लेकिन बाहर से दिखाई देता है कि एक राजा हाथी बना, लेकिन हाथी के देह में भगवान को पा गया। यहां तक वर्णन है कि गजेंद्र ने जब पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए, उस ग्राह का मस्तक काट दिए और इस गजेंद्र हाथी से बहुत प्यार किए। भगवान हाथी के मस्तक को सहलाए और कहा कि इस दुनिया में जितने भी लोग वैकुंठ जाते हैं ना, अपना शरीर छोड़कर जाते हैं, लेकिन हाथी तू तो मुझे इतना प्रिय है, तुझे शरीर नहीं छोड़ना है। सदेह भगवान वैकुंठ लेकर चले गए, पूरे हाथी को ही गरुड़ पे बिठा कर लेकर गए, इतना प्यार करते भगवान।
लेकिन इंद्रदुम्न के शरीर में ये सब नहीं था। तो ये भगवान आगे कुछ बहुत बड़ा हम हमें देना चाहते हैं, तब इसलिए ये हमारे साथ कुछ खेल खेल रहे हैं। इस खेल को समझिए और अपने जीवन को सुधारिए। हरे कृष्णा।